सम्यक दर्शन की प्राप्ति कैसे होती है, इसके बारे में चर्चा करनी है। आवाज पहुंच रही है अच्छी तरह से? वैसे तो भगवान आत्मा में अनंत गुण है, लेकिन उनमें से तीन गुण ही ऐसे हैं जो हमारे उनका यदि सही रूप हमारे सामने आ जाए तो आत्मानंद सुखी हो सकता है। आत्मानंद दुखी हो जाता है। वो तीन गुणों के नाम है श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र। इनके परमन को सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र कहते हैं। और इनके मिथ्या प्रणमन को उल्टे प्रणमन को मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र कहते हैं। मुक्ति के कारण है माने सुखी होने के उपाय, और मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र अनंत दुख के कारण है। हमारा जो महाशास्त्र तत्वार सूत्र है, उसके पहले ही सूत्र में ये बात कही है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गा। अपने जो 8 कर्म होते हैं ना, तो इन 8 कर्मों में 7 कर्म संसार के कारण नहीं होते हैं। उनके फल में जब वे उदय में आते हैं तो जो भी फल मिलता है, अच्छा या बुरा, उसे भोगने के बाद वे स्वयं समाप्त हो जाते हैं। लेकिन एक मोहिनी कर्म ऐसा है कि जिसके उदय में जो हमारे राग द्वेष मोह के भाव होते हैं, उनसे फिर आगामी कर्म बनते हैं और एक दुख का एक लंबा सिलसिला चल जाता है। तो वे 3 गुण थे, श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र। तो उसमें श्रद्धा और चारित्र, इन 2 गुणों की विकृति का निमित्त एक मोहिनी कर्म पड़ता है। तो इस मोहिनी कर्म के 2 भेद हैं, एक दर्शन मोहिनी और एक चारित्र मोहिनी। दर्शन मोहिनी कर्म श्रद्धा गुण को विपरीत करता है, जिसे हम मिथ्या दर्शन कहते हैं, और चारित्र मोहिनी कर्म चारित्र गुण को विपरीत करता है, जिसे हम मिथ्या चारित्र कहते हैं। और जिस जीव के मिथ्या दर्शन होता है, उसका ज्ञान मिथ्या ज्ञान कहा जाता है। इस तरह मिथ्या ज्ञान में भी ये मिथ्यात्व नामक जो दर्शन मोहिनी नामक कर्म है, वही वास्तव में निमित्त है। अभी अपन को समझना यह है कि अनादिकाल से यह आत्मा मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र के चक्कर में है, तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की प्राप्ति कैसे हो, जिसे हम सम्यक तो कहते हैं। वो सम्यक तो सम्यक दर्शन, जिसे हम मिथ्यात्व बोलते हैं, वो मिथ्यात्व भी मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र को कहते हैं। और सम्यक तो भी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को बोलते हैं। अब सम्यक दर्शन की प्राप्ति हमें कैसे हो और मिथ्या दर्शन हमारे जीवन में से कैसे जाए, ये आदमी की मेन समस्या है। क्यों कि सम्यक दर्शन होते ही ज्ञान ऑटोमेटिक सम्यक ज्ञान हो जाता है। उसके लिए पृथक से कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता है। तो इस सम्यक दर्शन की सबसे जो सरल परिभाषा है, मैं आपके सामने रखता हूं, जिससे आपके ख्याल में आएगी कि अपने में अपनापन, इसका नाम है सम्यक दर्शन। और पर पदार्थों में अपनापन, इसका नाम है मिथ्या दर्शन। जब ये बात सही है, तो फिर ये निर्णय करना बहुत आवश्यक हो जाता है कि अपन कौन है। और इसीलिए अपने कहा जाता ना, हूं कौन, छू आया कहां से और मेरा रूप क्या।
है ना। इसका विवेक विचार प्रतिदिन शांत भावे कीजिए। संस्कृत में भी ऐसा श्लोक आता है, को हम को मम धर्मम किम, मैं कौन हूं, मेरा क्या है, धर्म क्या है, धर्म का वास्तविक स्वरूप क्या है। तो इसलिए ये निर्णय करना बहुत जरूरी है कि मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है, जिसमें अपनेपन का नाम सम्यक दर्शन है। तो इस सारे जगत को हमें दो भागों में बांटना है। एक भाग में अपना भगवान आत्मा, जिसमें अपनापन स्थापित करने का नाम सम्यक दर्शन है वो, और एक तरफ वो सारे पर पदार्थ कि जिनमें अपनापन होने के कारण मिथ्या दर्शन होता है। इतनी सी बात है कि सारी दुनिया को दो भागों में बांटना है। एक तरफ है राम और एक तरफ है गांव। राम माने अपना भगवान आत्मा, वो एक तरफ है, और एक तरफ सारा गांव माने सारी दुनिया है। आत्म राम में अपनापन, उसका नाम है सम्यक दर्शन, और सारे गांव में अपनापन, उसका नाम है मिथ्या दर्शन। ये बात ऐसी है कि जब महाभारत का युद्ध हो रहा था, अर्जुन और दुर्योधन दोनों ही श्री कृष्ण भगवान के पास पहुंचे कि हमें आपसे युद्ध में सहायता की अपेक्षा है। तो श्री कृष्ण ने कहा कि दोनों ही पक्ष मेरे से मांग कर रहे हैं सहायता, तो मैंने एक निर्णय लिया है कि एक तरफ मैं अकेला निहत्था रहूंगा बिना हथियार के, और एक तरफ मेरी सारी सेना हथियारों से लैस सारी सेना रहेगी। बोलो मैं क्या चाहिए दुर्योधन। तो दुर्योधन ने दिया क्या हम आपका विद्यार्थी नहीं तो सैनिकों से दी जाती है और हथियारों से जीती जाती है। इसलिए मैं तो हथियारों से आप करेंगे भी क्या युद्ध के मैदान में बिना हथियारों के। उपदेश ही ने जवाब दिया कि मेरे लिए मांगने का अवसर ही कहाँ है। अब दुर्योधन से पहले और दुर्योधन मांग ली सारी सेना और हथियार। अब मेरे को मांगने के लिए बचा ही क्या है। फिर भी एक बात मैं आपसे कहता हूं कि यदि मेरे को पहले मांगने का चांस मिलता तो मैं अकेले आपको मांगता बिना हथियारों के। मैं सेना और हथियार नहीं मांगता। मुझे तो बिना मांगे ही मेरी मन की चीज मिल गई है। शास्त्रकार कहते हैं कि महाभारत का निर्णय तो उसी दिन हो गया था कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। कि जिस दिन अर्जुन ने अकेले निहत्थे कृष्ण को चुना था, सारी सेना को नहीं चुना था, उसी दिन पांडवों की जीत पक्की हो गई थी। कहने का आशय यह है कि जिसने राम को चुना माने कृष्ण भगवान को चुना, उसकी जीत नक्की है, और जिसने सेना और हथियार चुने उनकी हार नक्की है। गीता में एक श्लोक आता है, यतो कृष्ण ततो जया। जैसे अपन बोलते हैं ना, अहिंसा परमो धर्म, यतो धर्म ततो जया। जहां धर्म है वहां जीत है, और उनके यहाँ ऐसा लिखा गीता में, यतो कृष्ण ततो जया। जहां श्री कृष्ण है वहां जीत है। सारे महाभारत के मैदान में श्री कृष्ण का ऐसा क्या उपयोगिता थी जिसके कारण
उन्हें सारी विजय का श्रेय दिया जाता है। महाभारत में जीत का श्रेय किसको दिया जाता है? पांडवों को नहीं, श्री कृष्ण को। क्या हैसियत थी उनकी महाभारत के युद्ध में? एक सारथी की थी ना, सारथी को किसे क्या कहते हैं आज की भाषा में? ड्राइवर। वो एक ड्राइवर ही तो थे ना, भले ही प्रधान सेनापति के सही, लेकिन ड्राइवर तो ड्राइवर है, प्रधानमंत्री का हो चाहे सेनापति का हो। तो अर्जुन के सारथी बनने का कारण वहां यदि हम देखा जाए तो श्री कृष्ण की युद्ध में कोई भूमिका नहीं थी। फिर भी उनको श्रेय क्यों दिया जाता है? उनने क्या किया? तो कहते हैं उन्होंने युद्ध के मैदान में गीता का उपदेश दिया था और उससे ही सारी जीत हुई, क्योंकि लड़ने के लिए तैयार ही नहीं था। तो आखिर दुनिया की लड़ाई भी उपदेश के माध्यम से ही जीती गई है। गीता का जो उपदेश था उसके माध्यम से ही महाभारत जीता गया। ऐसे धर्म के क्षेत्र में भी एक उपदेश की ही प्रधानता है कि जिसने एक आत्मा, अपना भगवान आत्मा है, उसे चुन लिया वो जीत गया, और जिसने सारे राम को चुना वो हार गया। माने वो अपना जो आत्मा है, उस आत्मा में अपनापन, उसका नाम है सम्यक दर्शन, और आत्मा को छोड़कर बाकी के पर पदार्थों में अपनापन, उसका नाम है मिथ्या दर्शन। तो आज तक इस जीव की गलती क्या हुई है? एक ही गलती हुई है कि उसने अपने आत्मा को छोड़कर बाकी पर पदार्थों को अपना माना है। अब जब हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति करनी है तो सारे जगत को दो भागों में बांटना है। एक भाग में अपना आत्मा रखना है और एक भाग में सारी दुनिया। और सारी दुनिया में क्या क्या आ गया आप ध्यान देना। स्त्री, पुत्र, मकान, जायदाद, रुपया, पैसा, नगर, देश, गांव, ये तो सब आ ही जाते हैं। लेकिन आदिनाथ से लेके महावीर तक भगवान भी निज में नहीं आते हैं, स्वा में नहीं आते हैं, पर में ही आते हैं। सिद्ध भगवान भी भक्तांबर का पाठ कर रहे थे बड़ी तन्मयता से। उसका अर्थ भी आप जानते ही होंगे। उसमें एक छंद बोला आपने, यही शांति राग रुचि भी परमाणु भीस्तम निर्मापितस्त्रिभुवनैक ललाम भूता। क्या लिखा है? क्या कहा है? कि हे भगवान, यही शांत राग रुचि भी परमाणु भी तुम निर्मापिता। जिन शांत परमाणुओं से जिन राग पैदा करें, जो आदमी देखे तो उसे राग पैदा हो जाए, ऐसे परमाणुओं से रुचि भी, और जिसे देखकर तेरी रुचि जागृत हो जाए, ऐसे परमाणुओं से। कैसे परमाणु? शांत, राग और रुचि। शांति पैदा करें, राग पैदा करें और रुचि पैदा करें। ऐसे परमाणुओं से हे भगवान तुम्हारा शरीर बना है। यही शांत राग रुचि भी परमाणु भी तुम निर्मापिता, हे भगवान जिनसे आप बने हो। तावंत एव खलु ते प्रणवा पृथिव्याम यत्ते समानमपरम नहीं रूपमस्ति। हे भगवान, वे परमाणु पृथ्वी में उतने ही थे। क्यों? तुमने कैसे जाना कि उतने ही थे? क्योंकि तुम्हारे समान सुंदर इस पृथ्वी में कोई दूसरा आदमी दिखाई नहीं देता। यदि परमाणु कुछ बचे होते तो उनसे एक आध आदमी और बन जाता, अब वो हमें दिखाई देता, लेकिन दिखाई नहीं देता है। इससे मालूम पड़ता है कि दुनिया में बेपरमाणु मात्र उतने ही थे। मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूं कि ये बात जो लिखी है सच्ची है? आप कहें क्या बात करते हो, ये तो भक्तांबर काव्य है, उसमें लिखी बात है, वो झूठी कैसे हो सकती है? तो मैं आपसे पूछता हूं
कि भगवान आदिनाथ पुद्गल के परमाणुओं से बने थे क्या? क्यों? कि वे आत्मा के ज्ञान दर्शन चात्र से बने थे कि वो पुद्गल के परमाणुओं से बने थे? यही शांत राग रुचि भी परमाणु भी तुम निर्मापिता। हे भगवान, तुम जिन शांत परमाणुओं से बने हो वे पृथ्वी में उतने ही थे। तो ये बात भाई उनके देह की अपेक्षा ये बात कही है। भगवान आत्मा कभी परमाणुओं से नहीं बनता है। भक्ति के जोम में, भक्ति में ये बात कही जाती है कि तुम परमाणुओं से बने, लेकिन वास्तव में आत्मा किन्हीं पुद्गल के परमाणुओं से नहीं बनता है। मैं वो नहीं हूं जो पुद्गल के परमाणुओं से बना हूं, मैं तो वो हूं जो ज्ञान दर्शन स्वभावी भगवान आत्मा है। तो 24 तीर्थंकर तो पर हैं ही, सिद्ध भगवान भी पर हैं। उन्हें अपने में शामिल करोगे तो पर में अपनापन का नाम मिथ्या दर्शन है। अब और देखिए, इसके आगे बढ़े तो ये जो अपना ये शरीर दिखाई दे रहा है ना, जिसे अपना आत्मा बोलते हैं, ये शरीर भी मैं नहीं हूं। देह जुदा आत्म जुदा, यही तत्व को सार, और बाकी जो कछु और है याही को विस्तार। कि देह जुदा है, अपना आत्मा जुदा है, सारा जगत तो जुदा है ही, है ना। फिर और आगे बढ़े कि अपने आत्मा में जो मोह राग देश के परिणाम पैदा होते हैं, क्रोध मान माया लोभ के, ये भी आत्मा नहीं है। तो ये क्या है? ये आश्रम तत्व है। तो आत्मा के आश्रय से जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की निर्मल पर्याय प्रकट होती हैं, वे भी आत्मा नहीं है। मोक्ष पर्याय भी अभी प्रकट नहीं हुई ना अपनी, तो वो भी आत्मा नहीं है। तो आत्मा इन सब से जुदा एक ज्ञान दर्शन स्वभावी चैतन्य तत्व जो अंदर में विराजमान है, वो मैं हूं। और सारी दुनिया दो भागों में बटी। सारी दुनिया में क्या क्या आ गए देखो। अनंत जीव हमसे अलग है जो, अनंत पुद्गल के परमाणु उससे भी अनंत गुण हैं जो, और आकाश, काल, धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य, ये सब एक तरफ, और पंच परमेष्ठी वो एक तरफ, अनंत सिद्ध भगवान भी दूसरी तरफ, अपनी तरफ नहीं, तराजू के पल्ले पे, और अपने आत्मा में होने वाले मोह राग देश के भाव भी उसी पल्ले पर, समझ ज्ञान चार पर्याय भी उसी पल्ले पर, और एक तरफ अपना त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा। तो कौन सा पल्ला नीचा होगा, कौन सा ऊपर होगा? तो कहते अपनी दृष्टि की तराजू में जिसमें अपना अकेला आत्मा है, वो पल्ला नीचा होना चाहिए, मैंने वो भारी होना चाहिए, और वो सारे एक तरफ दूसरी तरफ है वो हल्के होना चाहिए। यानी मुझे अपने आत्मा की महिमा इस सारे जगत से अनंत गुणी होनी चाहिए। क्या? तब तो हम सारा जगत को छोड़कर अपने आत्मा का वर्णन करेंगे। आपसे जैसे उन्होंने कहा था ना, अकेला मैं और एक तरफ सारी सेना हथियारों सहित, आपसे कहा जाए एक तरफ अकेला आत्मा और एक तरफ सारी दुनिया, तुम्हें यदि आत्मा चाहिए तो सारी दुनिया छोड़नी पड़ेगी। तो आप किसको चुनेंगे? करें दो आत्मा फात्मा का क्या करेंगे हम? हमें तो सारी दुनिया ही अच्छी है, पर इसी का नाम है मिथ्या दर्शन। क्या कि हमने अपने आत्मा को छोड़ दिया और सारे जगत को चुनाव कर लिया है। अब हम अपने आत्मा को चुने और सारे जगत को छोड़ दें, उसका नाम है सम्यक दर्शन। तो ऐसा कैसे होगा, कब होगा, इसकी प्राप्ति का उपाय क्या है? कि हमारे को उस आत्मा की महिमा इतनी अधिक आवे
कि उसके सामने हमें सारी दुनिया तुच्छ भाषित होने लगे। क्या तभी तो ये हो सकता है ना। एक छोटा बच्चा है और वो आपका चश्मा उठा ले और खेलने लग जाए उससे, तो आप समझते हैं कि अब ये टूटे बिना नहीं रहेगा। तो आप उस बच्चे से अपना वो चश्मा छुड़ाने की कोशिश करेंगे तो गारंटी से टूट जाएगा, क्योंकि वो तो छोड़ेगा नहीं पूरी ताकत से, पर आप छुड़ाएंगे हो जाएगा ना। तो क्या उपाय है कि जिससे उस बच्चे से अपना चश्मा सुरक्षित वापस ले लिया जाए। उसे मारने से धमकाने से काम नहीं चलेगा, उसे छीना झपटी करने से काम नहीं चलेगा। तो क्या करना पड़ेगा कि इस चश्मा से भी अच्छा सुंदर दिखने वाला कोई दूसरा खिलौना, क्यों, उस बच्चे को आप दिखाओ। क्यों, तो एक सेकंड में वो चश्मा को छोड़ के उसको पकड़ लेगा और आपका चश्मा आपको सुरक्षित मिल सकता है। तो इतना विवेक तो उस छोटे बच्चे में भी है कि जब तक वो पुरानी चीज को नहीं छोड़ता है, जब तक कि उसे उससे अच्छी चीज दिखाई ना दे, है ना। उस बच्चे में इतना विवेक है कि नहीं। अच्छा, आपको यहां पर $4000 की महीने की नौकरी मिली है और हमने क्या रखा है इसमें, आपको अपना देश छोड़ना पड़ रहा है, अपने माँ बाप छोड़ने पड़ रहे हैं, अपने देश में कितने मंदिर हैं और आपको एक कमरे में बैठ करके आत्मा की बातें करनी पड़ रही हैं, वहां कितने संत हैं, कितने गुरु हैं, छोड़ो ना अपने देश में चलो। तो ठीक है पंडित जी, हम नहीं अच्छे, पर हम ये कहें कि हिंदुस्तान में आपको $10,000 की तनख्वाह मिलेगी, बोलो, तो फिर कोई उपदेश देने की जरूरत है कि चलो मैंने उससे ज्यादा कीमत हमको प्राप्त हो, समझे ना, तो हम छोड़ने में एक सेकंड नहीं लगेगा। आपके यहाँ बहुत दोस्त मित्र हो गए हैं, बहुत अच्छी सोसाइटी हो गई है और आपके यहाँ $4000 मिलते हैं, और जाकर के यहाँ पर दूसरी सिटी में, डिट्रॉयट में, समझो न्यूयॉर्क में $10,000 मिले, तो आप इन सब एक सेकंड में समझाने की जरूरत पड़ेगी। क्यों, आप यहाँ प्रेसिडेंट हैं, हो सकता हो मेंबर बनना भी मुश्किल हो जाए तो सब चलेगा ना। क्यों, 2 साल तो पूरे कर लो, फिर चले जाना प्रेसिडेंटशिप के। यानी इससे बढ़िया चीज हमें मिलेगी तो हम एक सेकंड भी नहीं सोचेंगे इसके बारे में कि इसका क्या होगा। नियम है ना। तो बच्चों की भी यही हालत है, अच्छा खिलौना मिल जाए तो पुरानी चीज छोड़ देते हैं, हमारी भी यही हालत है। तो हमारे लिए सारा जगत छोड़ना है और आत्मा को प्राप्त करने के लिए, क्यों, तो हमें वो आत्मा सारे जगत से अच्छा लगना चाहिए ना, तब तो हम छोड़ेंगे ना। वैसे तो बातें कहने से तो कोई छोड़ेगा नहीं। तो जब तक उस आत्मा की महिमा हमारे समझ में नहीं आएगी, वो हमें इससे ज्यादा आनंद कर नहीं लगेगा। जो सुख सुविधा हमें प्राप्त है, उस आत्मा में इससे ज्यादा सुख की प्राप्ति होगी, हमें ऐसा नहीं लगेगा, तो कौन मूर्ख छोड़ेगा, है ना। तो इसलिए वो आत्मा की महिमा हमारे समझ में आना चाहिए कि वो अनंत गुणों का गोडाउन है, अनंत शक्तियों का संग्रहालय है, ज्ञान का घन पिंड है, आनंद का रस कंद है ना। ये अनंत भगवान और सिद्ध भगवान है। वो एक दिन हम और आप जैसे ही थे ना। जैन दर्शन में अनादि से सिद्ध कोई नहीं है, सब पहले निगोद में थे और वहां से निकल के मनुष्य पर्याय में आए हैं और हम मोक्ष में जाएंगे। तो उन्हें सारा जगत, शांतिनाथ भगवान चक्रवर्ती थे ना, 6 खंड की विभूति थी, उनके पास 18 करोड़ घोड़े, 84 लाख हाथी थे, 96,000 पत्नियां थी, बहुत बहुत विभूति थी कि नहीं थी। तो उनने छोड़ के वो दीक्षा ली, आते हैं ना अपने शास्त्रों में। तो उन्हें उस दीक्षा में उस चक्रवर्ती के वैभव से और सुख से कोई ज्यादा अच्छी चीज दिखाई दी होगी ना। क्यों कि वैसे ये छोड़ दिया,
तो पागल तो नहीं हो गए थे कि जिसके लिए सारी दुनिया तरसती है वो सारी सुख सुविधा उसको सहज उपलब्ध थी और फिर वो उसको ठुकरा के चले गए और जंगल में बिल्कुल एकाकी विहार करने लग गए। कुछ नहीं, जूते नहीं, चप्पल नहीं, कपड़े नहीं, कुछ नहीं। तो उसे उनमें कुछ ज्यादा आनंद दिखा होगा ना, तब तो छोड़ा कि नहीं छोड़ा। और हमने क्यों नहीं छोड़ा कि हमें उस आत्मा में इससे ज्यादा आनंद नहीं दिख रहा। क्यों? 12 घंटे की तनतोड़ मेहनत करनी पड़ती है। क्यों करनी पड़ती है कि नहीं करनी पड़ती है? सुबह 6 बजे से घर निकलो, सूरज निकलेगा 9 बजे। क्यों? सर्दियों में। और शाम को 5-6 बजे तक घर पहुंचो, माने सूरज का मुख कभी देख ही नहीं पाओ, ऑफिस के कमरे में बैठे बैठे दिन निकल जाए। क्यों? कभी रोशनी देखने को नहीं मिले। और संडे सैटरडे की छुट्टी आए और कभी थोड़ी रोशनी है ना, रोशनी दिखाई दे जाए तो भागते हैं। क्यों? क्योंकि वो दुर्लभ है ना। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, ये भगवान का नाम लेते थे, राम नाम लेते थे, जय महावीर बोलते थे, जय जिनेन्द्र बोलते थे। उसी जगह से गुड मॉर्निंग क्यों आ गया है? अपने देश में तो कहीं नहीं था। क्यों? क्योंकि यहाँ अच्छी सुबह बड़े भाग्य से मिलती है, कभी कभी। क्यों? अच्छी दोपहर, अच्छी शाम के लिए मतलब है ना। नहीं तो खराब 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 बर्फ पड़ रही है, घर के अंदर से बाहर निकल नहीं पा रहे हैं। क्यों? इसलिए हम मिलते हैं तो कहते नहीं आज तो सुबह, क्योंकि मिलते ही तब है जब अच्छी हो। अच्छी नहीं हो तो आप अपने घर में बंद हैं, हम अपने घर में बंद हैं। मॉर्निंग कहने का मौका ही कहाँ मिलेगा? जब मॉर्निंग गुड होगी तो आप बाहर निकलेंगे, हम बाहर निकलेंगे। हमारे देश में तो हमेशा ही गुड है, तो कहने की क्या जरूरत है? तो ऐसे ही ये भगवान आत्मा की सारे जगत से ज्यादा हमें महिमा आएगी, तब ही हम सारे जगत को छोड़कर आत्मा में आएंगे। आत्मा का अनुभव होगा, आत्मा का दर्शन होगा। आत्मा के दर्शन का नाम ही सम्यक दर्शन है। दो बात एक साथ नहीं हो सकती है कि हम सारे जगत को भी अपना मानते रहें और आत्मा को भी अपना मानते रहें। आत्मा को अपना मानने के लिए सारे जगत से अपनापन तोड़ना होगा। इसलिए मैं कहता हूं कि अपने में अपनापन, उसका नाम है सम्यक दर्शन, और अपने से भिन्न जो पर पदार्थ हैं उनमें अपनापन, उसका नाम है मिथ्या दर्शन। यदि ये बात सच्ची है तो फिर ये निर्णय करना हमें बहुत जरूरी हो जाता है कि मैं कौन हूं और मैं कौन नहीं हूं। मुझे अपनी मैं की सीमा में किसको शामिल करना। क्या भाई साहब? कि सिद्ध भगवान तो आदर्श है अपने, वो तो अनंत सुखी है, उन्हें हम पराया कैसे मान सकते हैं? क्यों? हम तो सिद्ध चक्र विधान करके उनकी पूजा भक्ति करते हैं। तो क्या करें? सिद्ध भगवान को अपने में शामिल कर लें कि कर लो तो अच्छा है। अच्छा कर लेते हैं आप कहते हो, तो फिर हम बोलेंगे कि जब सिद्ध भगवान को आपने अपने से शामिल कर लिया तो आपको मालूम है नमोकार महामंत्र में सबसे पहले अरहंत भगवान को नमस्कार किया, सिद्धों को नहीं। नमो अरहंताणम पहले है और नमो सिद्धाणम बाद में। क्यों? क्योंकि उनकी दिव्य धुनी से हमको धर्म लाभ मिलता है, सिद्ध से तो कुछ मिलता ही नहीं। इस स्वार्थी जगत जिससे लाभ मिले उसे पहले नमस्कार करता है कि नहीं करता है? तो तुमने जब सिद्ध को अपने में शामिल कर लिया, उनसे कुछ नहीं मिलता है, तो अनंत भगवान से तो उपदेश का लाभ मिलता है, उन्हें क्यों शामिल नहीं करते हो कि उनको भी कर लो। यदि उनको भी कर लिया तो कहेंगे वो तो चौथे काल में थे अनंत सिद्ध, तो अब इस पंचम काल में है कहां? हमें तो असली धर्म उन आचार्यों से प्राप्त हुआ है
जिनने ये शास्त्र लिखे हैं हमें समझाया है, क्यों? तो उन्हें भी शामिल कर लो, कि उन्हें भी कर लो। आचार्यों तो लिख के रख दिया, यदि उपाध्याय पढ़ाते नहीं तो वे हमारा ज्ञान पोथियों में ही रह जाता। तो उपाध्यायों को शामिल कर लो। जब 5 परमेष्ठी में से 4 को शामिल कर लिया तो अकेले साधु परमेष्ठी को क्यों छोड़ते हो भाई साहब? तो उन्हें भी शामिल कर लो। जब उन्हें शामिल कर लिया तो कहते भाई साहब जरा विचार तो करो कि जिन माँ बाप ने अपन को पैदा किया है जो माँ ने 9 महीना पेट में रखा है, 18 महीना गोद में रखा है, स्वयं गीले में सोई हमें सूखे में सुलाया है, जिनने अपना सर्व समर्पण हमारे लिए किया है, उन्हें क्यों छोड़ते हो? कि उन्हें भी रख लो। तो तुम माँ बाप के बच्चे हो ना, इसलिए उन्हें रख लिया ना। तो जो रिश्ता तुम्हारा माँ बाप से है, तुम्हारे बच्चों का भी तो वही रिश्ता तुमसे है। जब माँ बाप को रख लिया तो बाल बच्चों को कैसे छोड़ सकते हो? तो उन्हें भी रख लेते हैं। तो पत्नी बोलती है कि तुमने सबको रख लिया, माँ बाप को, बाल बच्चों को, मैं ही पराए घर से आई हूं ना, तो तुझे भी रख लेते हैं। तो एक सिद्ध भगवान को अपने में प्रवेश दिया, अपने में रखने की कोशिश की, तो ये सारी दुनिया धीरे धीरे अपने में आ जाएगी। यदि रास्ता बंद रखना है तो उनसे ही बंद करना पड़ेगा कि कोई मैं नहीं हूं, कोई ना हमारा, हम ना किसी के। ख्याल में है ना? यदि रास्ता खोला, फाटक एक दफा खुला, तो फिर उसे कब बंद करें और किसको बाहर रखें और किसको भीतर रखें, ये संभव नहीं है। बाहर भीड़ खड़ी हो 1000 आदमी की और सब अंदर आना चाहते हो, तो आप फाटक जब तक बंद रखो तो बंद है। आपका एक दोस्त आ गया और उसके लिए यदि आपने फाटक खोल के अंदर करने की कोशिश की तो समझ लेना क्या होगा। सारी भीड़ अंदर आएगी, आप रोकेंगे तो पिटेंगे। फाटक नहीं खोले तो हो सकता है ऐसे जो पर पदार्थ हैं वो अच्छे हैं कि बुरे, इसका विचार किए बिना अपनी मर्यादा में किसी को नहीं लेना। मैं तो सारे जगत से जुदा हूं। सारी दुनिया को 2 भागों में बांटा, एक में अपना आत्मा माने मैं, और एक में सारी दुनिया। तो अपने आत्मा में अपनापन, उसका नाम सम्यक दर्शन, और अपने आत्मा से भिन्न जो पर पदार्थ है, चाहे वे अनंत हो, चाहे सिद्ध हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुत्र हो, चाहे मकान हो, चाहे जायदाद हो, चाहे शरीर हो, चाहे राग द्वेष हो, इनमें अपनापन, उसका नाम है मिथ्या दर्शन। अब ये बात नक्की हो गई तो फिर ये सीमा रेखा हमको अंदर से खींचनी ही पड़ेगी कि 100 और पर के बीच की। अभी इसमें इतना बारीक काम है कि जैसे एक डॉक्टर है और उससे कहें कि भाई इसे, एक आदमी को हाथ में कैंसर हो गया इस उंगली में, तो कहें तुम इसका ऑपरेशन कर दो, कि भाई एक उंगली निकाल दो। ख्याल है ना? क्योंकि यदि उंगली को रखा, बचाने की कोशिश की, तो सारा शरीर में ये फैल जाएगा, तो फिर बचना मुश्किल हो जाएगा। कि जल्दी निर्णय लो आप, जितनी देर करोगे उतना खतरा बढ़ने की संभावना है। अभी तो उंगली निकालनी पड़ रही है कि ठीक आप कह रहे हो, जरा मैं घर पर जाके सलाह मशवरा कर लूं, कि तुम सलाह मशवरा के चक्कर में रहे तो फिर कल आओगे तो हाथ काटना पड़ेगा। उंगली काटने से काम नहीं चलेगा। और तब भी सोचते विचारते रहे और 2-4 महीने निकाल दिए तो फिर हाथ काटने से भी काम नहीं चलेगा, खेल खत्म हो जाएगा। बोलो जल्दी डिसीजन करो कि ठीक है साहब आप निकाल दो। और निकाला तो उसको लगा तो उसने यहां से हाथ काट दिया। क्यों भाई साहब, यहां तो कोई बीमारी थी नहीं। कि भाई खतरा मोल लेना ठीक नहीं है। यदि एक भी परमाणु रह गया तो मौत हो जाएगी। इसलिए इतना अच्छा हिस्सा भी काट दिया तो कहते ठीक है। तो मेरे कहने का अर्थ है कि डॉक्टर को ये सुविधा प्राप्त है
कि बुरे हिस्से को, खतरनाक हिस्से को निकालने के लिए थोड़ा अच्छा हिस्सा भी काटना पड़े तो चलेगा। लेकिन यहां जो आत्मा के डॉक्टर को ये सुविधा प्राप्त नहीं है। क्या कह रहे हैं कि जो मैं हूं उसका एक भी परमाणु को आपने पर मान लिया तो भी मिथ्या दर्शन, और जो पर है उसके एक भी परमाणु को निज मान लिया तो भी मिथ्या दर्शन। माने ऐसा ऑपरेशन है कि इन दो के बीच में सीमा रेखा खींचनी है, और जो अपना है उसमें रंच मात्र भी पर का मिक्सर नहीं होना, और जो पर है उसमें रंच मात्र भी अपना मिक्सर नहीं होना। तो ये ज्ञान कितना बारीक है, ये ऑपरेशन कितना कठिन है। लेकिन घबराने की जरूरत इसलिए नहीं है कि करना इसमें कुछ नहीं है, सारा काम जानने के में ही होना है। देह से जुदा आत्मा है ये तुझे जानना है, देह को आत्मा से जुदा करना नहीं है, नहीं तो हत्या आत्महत्या का केस हो जाएगा वो। यानी ये सारा काम कहां होना है, तेरे जानने। जब देह आत्मा से जुदी होगी तब हो जाएगी, जब तक नहीं होगी नहीं होगी। लेकिन तेरे को जानना अभी पड़ेगा कि मैं देह नहीं हूं, देह जुदी है और मेरा आत्मा जुदा है। अभी हम जाकर के अपने शास्त्रीय भाषा में विद्वानों के मुख से सुनकर, शास्त्रों में पढ़कर तो हमने समझ लिया देह मैं नहीं हूं, मैं तो उससे भिन्न भगवान आत्मा हूं। भाषा में तो आ गया है, लेकिन भाव के लेवल पर हम अंदर जाकर के देखें तो मालूम पड़ता है कि क्या स्थिति है। उदाहरण के लिए मैं एक बात कह रहा हूं कि एक आदमी डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर ने कहा कि तुमको कैंसर हो गया है और जल्दी से जल्दी ऑपरेशन कराओ, देर करोगे तो नुकसान हो जाएगी। तो उसने कहा कितने दिनों में? मैं 2 महीने बाद करा सकता हूं, क्योंकि अभी हमारा सीजन चल रहा है और छोटे लड़के की शादी भी है। कि नहीं भाई मैं नहीं जानता हूं, 2 महीने के बाद मेरी कोई गारंटी नहीं है, मेरा बस चले तो आपको आज ही ऑपरेशन होना चाहिए। तो ठीक है, खर्च कितना खर्चा आएगा? $2 लाख लगेंगे। कि ठीक है, नक्की कर दीजिए आप डेट। कि घर पर पूछ के तो आइए कि क्या पूछना। उसी वक्त डिसीजन लिया, अस्पताल में भर्ती होने का फार्म भर लिया, करके नक्की करके ऑपरेशन की डेट सब बात नक्की करके घर आया। लड़कों ने पूछा पिताजी क्या हुआ? कि कुछ नहीं। क्या हुआ? कि डॉक्टर को दिखाने गए थे कि हाँ कि डॉक्टर ने ऐसा ऐसा कहा है और कहा जल्दी से जल्दी ऑपरेशन कराना है, तो मैंने नक्की कर दिया है परसों ऑपरेशन होगा। कि क्या बात करते हो, अभी तो अपना सीजन चल रहा है, अभी ऑपरेशन अपन कैसे करा सकते हैं? आपने हमसे विचार ही नहीं किया। क्या विचार करना था? मुझे मेरा ऑपरेशन तुम्हारा थोड़ी होना है। कर दिया। खर्चा कितना आएगा? कि $2 लाख। बीमा के नहीं है तो $2 लाख आएंगे कहां से? कि मेरा अपना मकान है ना, ये मैं बेच दूंगा। कि मकान बेच दोगे तो फिर अपन लोग रहेंगे कहां? रहना किराए से। मेरा है ना, मैंने अपनी कमाई से बनाया, लिया है ना, तुम्हारा क्या है? तो तुम हमसे पूछते तो क्या पूछना था? और अपने छोटे भैया की शादी है, यदि 15 दिन रुक जाते तो क्या फर्क पड़ता था? कि तुम जाना शादी में, बारात लेके जाना। कि आपके बिना शादी कैसे होगी? कि मैं मर जाऊंगा तो शादी होगी कि नहीं होगी? जिनके बाप मर जाते हैं उनकी शादी होती है कि नहीं होती है? कि कुंवारे रह जाते हैं वे? कि आपने सारे डिसीजन हम लोगों से पूछे बिना ही ले लिए? कि ले लिए, क्योंकि सवाल जीवन और मौत का था। होता है ऐसा। अब मैं आपसे दूसरी बात कहता हूं कि एक आत्मा का डॉक्टर आया और उसने कहा कि तुम्हें मिथ्यात्व का भयंकर कैंसर हो गया है। क्या कहा? तुम्हारी आत्मा में मिथ्यात्व का भयंकर कैंसर हो गया है और जल्दी से जल्दी ऑपरेशन होना चाहिए। और एक दुबला पतला जयपुर से डॉक्टर आया है, वो फ्री में ऑपरेशन करता है।
क्यों? और आप आओ 10, 20, 50 आदमियों का एक साथ ऑपरेशन हो जाएगा, नो फीस। कि कब है? कि संडे को, इसी संडे को। अब लॉन्ग वीक डेज है ना, अभी तो हमारा घूमने जाने का प्रोग्राम है। तो मंगलवार को करेंगे। क्या बात करते हो? वो तो हमारा तो काम का टाइम आ जाता है। कितने बजे का रखा है? कि सुबह 8 बजे से व्याख्यान रखा है, 9 बजे तो हम सो के उठते हैं संडे के दिन। इतना जल्दी की कोई आता है? यानी इतने बहाने निकालता है आत्मा के इलाज के लिए। मैं पूछूंगा कि खर्चा कितना पड़ेगा? कि हमने कह दिया ना डॉक्टर कोई फीस नहीं लेगा, लेकिन हॉल बुक करना पड़ेगा ना, तो $100-200 लगेंगे हॉल बुक करने के। स्पीकर की व्यवस्था करनी पड़ेगी, तो उसका जो खर्चा होगा $200-500। ठीक है, हम जैन सेंटर की मीटिंग बुलाएंगे, क्यों? फिर उसमें तय करेंगे कि एक कार्यक्रम ऑपरेशन कराने का रखना क्या नहीं रखना। देह का कैंसर था तो बच्चों से भी विचार विमर्श नहीं किया, पत्नी से भी नहीं पूछा, अपने आप डेट फिक्स कर दी, क्यों? और मकान बेच के कराना है। और आत्मा के इलाज का प्रसंग आया तो जैन सेंटर की मीटिंग बुलाएंगे, क्यों? क्योंकि देह तो अपनी है और आत्मा तो जैन सेंटर का है। पर अपनापन किसमें है? कहने को तो आत्मा अपना है और ये कोई अपने नहीं है। कोई ना हमारा, हम ना किसी के, झूठा है जग का व्यवहारा। खूब गीत गाए आनंद घन जी के, क्यों? लेकिन वो बात तो आनंद घन जी की थी। अरे भाई, जिनको आनंद घन बनना है, आनंद का घन पिंड बनना है, ये उसकी बात है, ये किसी दूसरे आनंद घन की नहीं है। तू स्वयं आनंद घन है। तो हम अंदर से जाकर देखें कि हमारा अपनापन किसमें है, देह में क्या आत्मा में? बस जो ये देह में आत्मबुद्धि है, जो देह में अपनापन है, बस इसी का नाम भाई साहब मिथ्या दर्शन है। और इससे भिन्न जो अंदर में भगवान आत्मा विराजमान है, उसमें अपनेपन का नाम दर्शन करके, उसको जानकर, उसको पहचान कर और उसमें अपनापन स्थापित करना, उसका नाम सम्यक दर्शन है। शास्त्रीय परिभाषाएं तो मैं आपको बहुत सुना सकता हूं। तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, श्रद्धानाम परमार्थानाम आप्तागम तपोवृताम त्रिमूढ़ा पूर्णमष्टांगम सम्यक दर्शनमस्मयम। बहुत है, ख्याल में है ना शास्त्रों में। लेकिन फिर वही चक्कर पड़ेगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैंने आपको बहुत सरल भाषा में, क्या भाषा की भी प्रॉब्लम है ना। कोई अंग्रेजी जानता है तो हिंदी नहीं जानता, हिंदी जानता तो गुजराती नहीं जानता, गुजराती जानता तो हिंदी नहीं जानता है। वो जानते थे तो यहाँ आ गए तो बहुत कुछ भूल गए हैं, टच में नहीं रहे ना। अपने में अपनापन, इसका नाम सम्यक दर्शन है। तो ये निर्णय करना बहुत जरूरी हो जाता है कि वो अपन कौन है, कि जिसमें अपनापन सम्यक दर्शन है। तो मैंने बोला ना कि वो आत्मा कि सारे जगत को 2 भागों में बांटा, और एक भाग में अपना रखा आत्मा और दूसरे भाग में रखी सारी दुनिया। अब हम इस आत्मा के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, और देह आदि के सेकंड नंबर पे चला जाए, समझ लेना सम्यक दर्शन हो गया। देखना, अपने साधु संत हैं और अपन है, क्या फर्क है इन दोनों में? दोनों इलाज कराते हैं, दोनों सब बात होती है, खाना पीना वो भी खाते हैं, अपन भी खाते हैं, लेकिन दोनों में फर्क कितना है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। तो आपको समझ में आएगा कि किसने देह को अपना माना, किसने आत्मा को अपना माना। सामान्य व्यवहार से देखने में कुछ पता नहीं पड़ेगा, ऊपर से ज्ञानी अज्ञानी में कोई नजर नहीं आएगा फर्क। वो भी खाता पीता उठता बैठता दिखाई देगा, ये भी खाता पीता उठता बैठता दिखाई देगा। अब हम डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने कहा कि भाई आपको इन्फेक्शन हो गया है, तो आपको ये दवाई लेनी पड़ेगी, तो 8-8 घंटे से दिन में 3 बार लेना। और ये खाली पेट नहीं ली जाती है, जब लो तो इसमें कुछ ना कुछ साथ में लेना। तो क्या बात करते हो आप?
हम रात में तो पानी भी नहीं पीते हैं, हम कैसे ले सकते हैं? हमको तो आवे दोगे दिन छुपने के पहले हम दवाई खा लें, उसके बाद नहीं खा सकते, और दवाई खा भी ले तो और चीज साथ में नहीं खा सकते। तो डॉक्टर कहे अच्छा ऐसा है क्या? हाँ, लेकिन ये तो एंटीबायोटिक्स है, ये तो बराबर समय से लेना पड़ता है। क्यों? ये बराबर 8-8 घंटे के गैप से 3 बार लेना पड़ेगा। कि नहीं लेंगे? कि नहीं लेंगे तो क्या होगा? कभी मैं नहीं जानता हूं क्या होगा। इन्फेक्शन यदि बिगड़ गया तो मर भी सकते हैं। मर सकते हैं, ठीक है ले लें, 1 सेकंड में सरेंडर हो जाते कि नहीं हो जाते? क्यों? वैसे तो हम नहीं लेते हैं, लेकिन अब आप कहते हो ऐसी बात है तो ले लें, 1 सेकंड में हो जाते कि नहीं? तो मालूम पड़ता है कि हम कितने गहरे धर्मात्मा हैं। और साधु संत के पास जाएं कि महाराज आपकी तबीयत खराब है, आप चलो तो हम डॉक्टर्स को दिखा दें, बोलते हैं नहीं मेरे को नहीं जाना कहीं। ठीक है जो कुछ चलता है चलने दो। कि महाराज हम डॉक्टर साहब को यहीं ले आते हैं। नहीं कुछ कोई जरूरत नहीं है। नहीं हम ले आते हैं। आ गया, ले आए तो दिखा दिया, नहीं तो जाने को कहीं तैयार नहीं है। क्यों? फिर उनको भी वही डॉक्टर ने कहा इन्फेक्शन हो गया है, उनको भी कहा कि ये एंटीबायोटिक्स में दिन में 3 दफे लेने पड़ेंगे। उन्होंने कहा मैं नहीं लेता। तो हम नहीं जानते, मजा है क्या? समझ रहे ना? लेकिन मैं तो एक कीमत में किसी कीमत पर लूंगा नहीं। तो ठीक है, फिर हम आपको ऐसा देते हैं 24 घंटे में एक ही लेना पड़ेगा, जरा महंगा आएगा। क्यों? वो डॉक्टर समझौता करता है, वो समझौता नहीं करते। आप समझे? तो इससे मालूम पड़ता है ना कि किसकी देह में एकत्व बुद्धि है। जो देह छोड़ने के लिए तैयार बैठा है उसे दुनिया की कोई बात से समझौता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जो देह के साथ में घर कीमत पर रखना चाहता है वो कदम कदम पर समझौता किए बिना रहेगा। तो हमारा अपनापन वास्तव में किसमें है, इस बात पर हमें गंभीरता से विचार करना चाहिए। पर ये सम्यक दर्शन एक चीज है कि सारे जगत को 2 भागों में बांटना और फिर एक भाग में अपना आत्मा रखना, एक भाग में सारी दुनिया रखना। अपने आत्मा का कल्याण प्रमुख रूप मुख्यता रहे और सारी दुनिया जहां गौण हो जाए उसका नाम सम्यक दर्शन है। अब देखिए इसमें एक शर्त और है, बारीक है वो बात ऐसी है कि अपन ने ये आत्मा की बात शास्त्र में पढ़ के समझ ली और गुरु के मुख से समझ ली, तो आचार्य कहते इतने से काम नहीं चलेगा। ये आत्मा का अनुभव सीधे होना चाहिए। जब तक आत्मा का अनुभव सीधे नहीं होगा, तुमने आत्मा का दर्शन नहीं किया सीधा, तब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा। कैसे? जैसे कोई हत्या का केस हो और अदालत में केस चलता हो तो गवाही पेश किए जाते हैं क्या नहीं? और गवाही पेश किए जाते हैं तो वो पूछता है कि साहब तुमने देखा इसको, किसने इसकी हत्या की? कि साहब फला आदमी ने किया। कि तुमने देखा? कि हाँ देखा। कि कहाँ देखा? कि बॉम्बे समाचार में। तो फिर आपकी गवाही लगेगी कि बॉम्बे समाचार में मैंने पढ़ा था, मैंने देखा था, पढ़कर देखा था कि फला आदमी ने फला आदमी की हत्या कर दी। तो मजिस्ट्रेट कहता जाओ तुम्हारी गवाही नहीं चलेगी, तुम ये बोलो कि तुमने अपनी आंख से देखा था क्या नहीं। चश्मदीद गवाह जिसे बोलते कि नहीं बोलते हैं, तो ही वो अदालत में गवाही लगेगी। ऐसे ही कहते तुमने आत्मा देखा कि हाँ देखा, कहां देखा? कि समय साथ में देखा, तो कहते ये गवाही नहीं चलेगी। समझ में आया कि नहीं आया? फिर कि साहब कोई आदमी जाके अदालत में कहे कि इसने इसकी हत्या की कि हाँ, कि तुमने देखा कि हाँ, कि कैसे देखा? कि सुनकर देखा, मेरे पिताजी ने देखा और उनने मेरे से कहा। तो पिताजी को अदालत में पेश करो। तुमने तो सुनकर देखा है ना, जिसने असलियत में देखा है उसकी बात चलेगी। तो गुरु के मुख से तुमने तो सुनकर आत्मा जाना है ना, जब तुमने आत्मा सीधा अनुभव करके नहीं जाना होगा तब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा। तो उसने कहा कि पिताजी तो 104 वर्ष के हैं,
और पलंग से उठ भी नहीं सकते, वे अदालत में कैसे आए, इसलिए उनने मुझे भेजा है कि कोई बात नहीं है, वो अदालत में नहीं आ सकते हैं तो अदालत उनके घर जाएगी और वहां हम गवाही लेंगे, लेकिन गवाही उनकी चलेगी जिन्होंने अपनी आंख से देखा है, तुम्हारी नहीं चलेगी। क्यों? और अपनी आंख से देखने के साथ में उनकी आंख भी ठीक होनी चाहिए 8 नंबर का चश्मा लगता हो और जब चश्मा लगाए नहीं हो और देखा हो तो काम नहीं चलेगा। समझ में आ कि नहीं? तो ऐसे ही यहां कहते हैं कि वो आत्मा किसी से सुनकर जाना कि पढ़कर जाना, इससे काम नहीं चलेगा। जब तक हमने स्वयं नहीं देखा होगा, सीधे ज्ञान से नहीं देखा होगा, आत्मा का अनुभव नहीं किया होगा, तब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा। एक तीसरी शर्त है। अब देखिए, तो क्या हम फिर सीधा आत्मा को देख नहीं लेंगे? तो कहते कि नहीं, आत्मा के सीधा देखने के पहले ये नियम है कि गुरु के मुख से समझना जरूरी है और शास्त्रों में पढ़कर जानना जरूरी है। इसे शास्त्रीय भाषा में बोलते हैं देशना लब्धि। पहले होती है देशना लब्धि, उसे हम तीर्थंकर की वाणी को सुनकर, गुरुओं के मुख से सुनकर और शास्त्रों से पढ़कर आत्मा को समझते हैं। पर उसके बाद में होती है करण लब्धि। उस करण लब्धि में आत्मा को आत्मा सीधा अपने ज्ञान से जानता है। उसमें गुरु और शास्त्र बीच में नहीं होते। पहले ये होता है, एक कर्म है और बाद में वो होता है। तो ये जरूरी तो है, इनके बिना तो काम नहीं होगा क्या, लेकिन इनसे काम नहीं होगा। वो अगला स्टेप भी पूरा करना पड़ेगा। जैसे शादी होती है ना, तो शादी के पहले सगाई होती है। ऐसा नहीं है कि सगाई हो ही नहीं और शादी हो जाए। क्यों? सगाई नहीं होगी तो बारात लगे कैसे आएगा? यद्यपि सगाई शादी नहीं है, तो भी सगाई के बिना शादी होती नहीं है। दोनों बातें नक्की है ना। ऐसे ही देव और गुरु के मुख से सुनकर, शास्त्र पढ़कर आत्मा को जाने बिना आत्मा जानने में आता नहीं है, और जाने बिना, लेकिन इनके जान लेने से आत्मा जानने में आता नहीं है। वो जानने वाला अंतिम स्टेप अलग है। वो आत्मा की अनुभूति जिसे कहते हैं, शास्त्रीय भाषा में करुणा योग में उसे कर्ण लब्धि बोलते हैं। है ना? देखो, ये तो अपना नक्की माना जाता है कि शादी होती है तो 7 फेरे पड़ते हैं। शायद गुजरात में 4 पड़ते हैं, कोई सही, उसमें कोई उदाहरण के लिए बात है। मान लो अभी 7 मान लो, तो ऐसा होता 6 फेरे जब तक पड़े तब तक शादी नहीं हुई। वो पंडित ऐसा बोलता है, अभी तक बेटी बाप की है, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, सोच लो। इसका मतलब है कि 7वां फेरा पड़ा तो बिगड़ने वाला है। माने फिर शादी पक्की हो जाएगी, फिर उसके बाद में कुछ चक्कर बात, दूसरी बात चलेगी नहीं। तो 6 फेरे तक शादी नहीं हुई ये माना जाता ना, तो 7वां हुआ तो पक्की हो गई। तो कोई आदमी ये कहे कि मैं 6 चक्कर मुफ्त में काटूं ही क्यों, मैं तो 7वां चक्कर ही काटूंगा और सीधी शादी हो जाएगी, उसके पहले इतने चक्कर में क्यों काटूं? ठीक है ना? कहते ऐसा नहीं होता। यदि तू वो 7वां चक्कर काटेगा सीधा, तो वो तो पहला कहलाएगा। उस 7वें के लिए पहले 6 चक्कर काटना जरूरी है, तब तो उसका नाम 7वां होगा ना। ख्याल में ना बात? ऐसे ही आत्मा के अनुभव के पहले शास्त्र ज्ञान से और गुरु मुख से आत्मा समझना बहुत जरूरी है। लेकिन वो 6 फेरे खाने से जैसे शादी नहीं होती, गुरु मुख से और शास्त्र से पढ़ करके आत्मा समझ लेने पर भी सम्यक दर्शन नहीं होता। 6 फेरे खाने के बाद 7 शर्तें पक्की करने के बाद दोनों हाँ करें और फिर 7वां फेरा होए तो शादी पक्की होती है। ऐसे ही देव और गुरु के माध्यम से, शास्त्र के माध्यम से आत्मा को जाने
और फिर आत्मा की अनुभूति करें तो आत्मा का अनुभव होकर सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। ये नियम है सम्यक दर्शन की प्राप्ति का, है ना? तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति आत्मा में सहज का एक तरीका है, उस तरीके से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। और जब वो अपना आत्मा एक दफे ख्याल में आता है, उसमें अपनापन होता है, तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। सम्यक दर्शन को प्राप्त करने का एकमात्र यही उपाय है। कोई प्रश्न हो तो बोलो, बाद में भी तो हो गया। सम्यक दर्शन और केवल ध्यान में फिर फर्क क्या? अरे बहुत फर्क है। सम्यक दर्शन चौथे गुण स्थान में होता है और केवल ज्ञान 13वें गुण स्थान में होता है। सम्यक दर्शन में अकेले आत्मा का ज्ञान होता है और केवल ज्ञान में तो लोकालोक सारे सब समझ में आते हैं। सम्यक दर्शन तो धर्म की शुरुआत है और केवल ज्ञान धर्म का अंत है। कितना फर्क है? एक्चुअली ये क्रम दर्शन ज्ञान चरित्र होता है या ज्ञान दर्शन चरित्र होता है? ज्ञान पहले आए और फिर दर्शन होता है, या एक्चुअली ये पता नहीं। ये बहुत सारी बुक्स में ऐसा भी लिखा जाता है कि ज्ञान दर्शन चरित्र, तो सही तत्व सूत्र में एक क्रम है कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। और ये टोडामल जी वगैरह ने कई जगह ऐसा भी लिखा कि पहले ज्ञान फिर दर्शन फिर चरित्र। तो फर्क क्या है? ऐसा है कि जो सम्यक दर्शन है, जब तक सम्यक दर्शन नहीं हो तब तक ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं पाता है। कैसे? देखो कि सम्यक 2 2 4 ये सम्यक ज्ञान है, सच्ची है कि झूठा ज्ञान है? तो क्या सही है, लेकिन फिर भी 2 2 4 कहने वाला सम्यक दृष्टि नहीं हो तो उसके ज्ञान को सम्यक ज्ञान नहीं कहते। वो 2 2 4 मानने वाला भी मिथ्या ज्ञानी है। अब आप दूसरी समझना बात कि यदि सम्यक दर्शन हो गया और उसका गणित कमजोर है और वो 2 2 5 भी बोल दे रहे तो भी उसका ज्ञान सम्यक ज्ञान है। वहां कहोगे जी तो अन्याय है। तो कहते आत्मा संबंधी ज्ञान सही होना चाहिए। आत्मा संबंधी ज्ञान दुनियादारी के ज्ञान से कोई लेना देना नहीं है। एक सम्यक दृष्टि भी कोई गलत बात दुनियादारी के मामले में समझ सकता है। तो यहाँ ये कहते हैं कि वो ज्ञान का सम्यकपना और मिथ्यापना सम्यक दर्शन के कारण होता है, इसलिए सम्यक दर्शन पहले और सम्यक ज्ञान बाद में। अब दूसरा दृष्टिकोण क्या है कि पहले सम्यक जो ज्ञान है वो ज्ञान में सारा निर्णय होता है कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। ये निर्णय सब ज्ञान में होता है और ऐसा जान लेता है तब बाद में सम्यक दर्शन होता है। इसलिए वो ये कहते हैं कि ज्ञान पूर्वक सम्यक दर्शन होता है। दोनों अपेक्षाएं अलग अलग हैं कि वो सम्यक ज्ञान का निर्णय अपने बुद्धि विवेक में पहले करना पड़ता है, फिर बाद में श्रद्धा सही होती है और श्रद्धा सही होती है तो ज्ञान सम्यक कहलाता है। ये दो अपेक्षाएं अलग अलग हैं। इसलिए कहीं तो सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र आता है और कहीं कहीं लेकिन बहुत गौण रूप से अल्प जगह सम्यक ज्ञान को पहले कहते हैं, फिर सम्यक दर्शन को कहते हैं, फिर सम्यक चरित्र। और वास्तव में तो क्या है कि सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान एक साथ पैदा होते हैं। ये दो जुड़वा भाई पैदा हुए, अब कौन छोटा कौन बड़ा। अब उसमें क्या होता है कि 1 सेकंड का फर्क पड़ गया कि आखिर मां के पेट से पैदा होंगे तो एक पहले एक बाद में, ऐसा क्रम तो पड़ेगा ही ना, है ना। और उसकी वजह से हम उसको बड़ा भाई कहने लगते हैं और दूसरे को छोटा भाई कहने लगते हैं। ऐसा सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान एक साथ ही होते हैं दोनों। इसलिए छोटा बड़ा पहले बात कैसे कहें, तब एक साथ ही पैदा होते हैं। छड़ा में ऐसा लिखा सम्यक साथ है ज्ञान होए पे भिन्न आराधो। सम्यक दर्शन के साथ ही सम्यक ज्ञान प्रकट होता है और सम्यक चरित्र की उत्पत्ति भी उसी समय हो जाती है, लेकिन अंश रूप में। लेकिन सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र तीनों एक साथ पैदा होते हैं और लेकिन सम्यक दर्शन तो चौथे गुण स्थान में पूरा होता है, हो जाता है। सम्यक ज्ञान 13वें गुण स्थान में पूरा होता है और सम्यक चरित्र 14वें गुण स्थान के अंत में पूरा होता है। इसलिए फर्क पड़ता है। और कोई प्रश्न? अगर सम्यक दर्शन हो गया हो तो फिर नए कर्म जीव क्यों बांधता है?
ऐसा है कि मिथ्यात्व के कारण 148 प्रकृतियों में से 16 प्रकृतियों के कर्म का बंध होता है। मिथ्यात्व अकेले सिर्फ 16 का। अब 16 में मालूम कौन कौन है? मिथ्यात्व है, अनंतानुबंधी, क्रोध, मान, माया, लोभ है, नरक गति, नरक गत्यानुपूर्वी, त्रंज गति, त्रंज गत्यानुपूर्वी, ऐसी प्रकृतियां होती हैं। तो जब सम्यक दर्शन हो जाएगा तो वे 16 कर्म की प्रकृतियों का बंधना बंद हो जाएगा, बाकी की तो बनेगी। बाकी तो वे राग द्वेष से बनती थी, तो राग द्वेष जब तक पूरे नहीं जाएंगे तब तक वो बने। अब वे जो 16 प्रकृति हैं वो इतनी खतरनाक हैं, उनमें एक अकेली मिथ्यात्व प्रकृति इतनी खतरनाक है कि उस अकेली के सामने बाकी वो सैकड़ों प्रकृतियां जीरो के बराबर ही समझना, कोई मतलब नहीं है। जैसे जुकाम हो गया, थोड़ा सिर में दर्द हो गया, ये बीमारी, और एकदम ऐसी बीमारी होगी जिसकी जान से चली जाए, कैंसर हो गया, तो उनमें फर्क है कि नहीं? कैसा बीमारी तो सब है। तो मैं कहेगा ये आप ऐसा करा लोगे तो आपको कैंसर कभी होगा नहीं जिंदगी में, तो ठीक है, कोई और छोटी मोटी बीमारी होगी, होती रहेगी, कीमत है ना। तो ऐसे ही मिथ्यात्व नामक भयंकर कर्म है कि उसका अभाव हो गया, बंधना बंद हो गया, तो समझ लो कि हमारा आधा मोक्ष हो गया। इसलिए ये कहते हैं कि भाई ये कर्म नहीं बंधा तो मिथ्यात्व गया, सम्यक दर्शन हो गया तो बाद में कर्म नहीं बनते। ये ऐसा जो कहते हैं वो इस अपेक्षा कहते हैं कि जो बाकी जो कर्म बनते हैं वे बहुत साधारण किस्म के हैं, उनके बंधने और नहीं बंधने की कोई खास कीमत नहीं है। एक तो ऐसा नुकसान होना करोड़ों का कि अपनी दुकान ही उखड़ जाए, तो अपन को ताकि सड़क पे खड़े हो जाए, और ये कह रहा है $100 की जेब कट गई, हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। और कहने को तो नुकसान, दोनों नुकसान है, लेकिन ऐसे ही वो मिथ्यात्व कर्म जब तक है तब तक अनंत संसार को बांधने वाला कर्म बनता है, और मिथ्यात्व गया तो बहुत साधारण कर्म रहता है बंधने में, मिथ्यात्व जो भयंकर कर्म नहीं बनते हैं। सम्यक दर्शन की प्राप्ति के बाद नरक गति नहीं होगी कि हो सकती है? तो अभी मैंने बताया ना कि वो नरक गति, नरक गत्यानुपूर्वी नहीं बनेगी। अब इसमें क्या है, 2 नियम है। एक नियम तो ये है कि ये नियम को अपन पाले, जो बताए ना कि उसके बाद कर्म प्रकृति नहीं बनती है, इसलिए हम कहते हैं कि नरक में नहीं जाएगा। अब पहले उसने नरक आयु बांध ली हो और बाद में उसे सम्यक दर्शन हो, राजा श्रेणिक का ऐसा उदाहरण आता है कि उसने पहले बांध ली थी नरक आयु, क्यों? मुनिराज के गले में सांप डाल दिया था ना, मरा, और फिर बाद में हुआ सम्यक दर्शन। तो ऐसे जीव को फिर नरक में जाना पड़ता है, लेकिन वो पहले नरक में जाता है, उसके नीचे नहीं जाता है। तो दोनों कथन आते हैं, एक तो ये कि सम्यक दृष्टि नरक में नहीं जाती, ये तो उस अपेक्षा है कि सम्यक दर्शन होने के बाद नरक आयु नहीं बनती। और जहां ये लिखा प्रथम नरक में षड्भुज कि पहले नरक में जाता है और नीचे के नरकों में नहीं जाता है, वहां वो बात है कि यदि पहले नरकायु बांध ली हो और बाद में सम्यक दर्शन हो तो उसे नरक में जाना पड़ता है, ऐसा है। तो एक बार सम्यक दर्शन हो गया तो फिर मिथ्यात्व में जा सकता है। सम्यक दर्शन 3 तरह का होता है, छायक सम्यक दर्शन, उपसम सम्यक दर्शन और क्षय उपसम सम्यक दर्शन। तो छायक हो जाए तो फिर कभी मिथ्यात्व में नहीं जाएगा, छायक होते तो 3-4 भव में मोक्ष चला जाएगा। लेकिन उपसम सम्यक दर्शन का तो काल अंतर मुहूर्त ही, अंतर मुहूर्त में ही छूट जाता है, हुआ और अंतर मुहूर्त में छूट जाता है, 48 मिनट के पहले। और क्षय उपसम सम्यक दर्शन का गगन्य काल है अंतर मुहूर्त, और उत्कृष्ट है 66 सागर, अधिक से अधिक, फिर बाद में छूट सकता है। जब तक छायक हो जाएगा तो फिर नहीं छूटता है। इसलिए सम्यक दर्शन एक दफे हो जाए तो छूटेगा नहीं, ऐसा कुछ नहीं, छूटता भी और नहीं भी छूटता है। छायक हो तो नहीं छूटता, बाकी दूसरे हो तो छूट जाते हैं। तो जो चौथे गुण स्थानक पे है सर बोलते हैं वो, उनको छायक सम्यक दर्शन, छायक भी हो सकता है, क्षय उपसम भी हो सकता है, उपसम भी हो सकता है, तीनों हो सकते हैं। चौथे में तीनों होते हैं। भगवान महावीर स्वामी को शेर के भव में सम्यक दर्शन हुआ तो उन्होंने वहाँ पे सम्यक ज्ञान और चारित्र वहाँ वो भव में नहीं हुआ। सम्यक ज्ञान भी हो गया उसी वक्त,
और सम्यक चारित्र का भी अंश प्रकट हो गया। पर सम्यक ज्ञान तो 14 गुरु स्थान पे होता है। पूरा 13वां अच्छा, पूरा, गुण ओके। सम्यक ज्ञान की स्टार्टिंग हो गया वहाँ, लेकिन पूर्णता होती 13वें में। और सम्यक चारित्र माने अनंतानुबंधी कसाय चली गई ना, तो अनंतानुबंधी कसाय के अभाव में जो चारित्र गुण निर्मल हुआ उसमें सम्यक चारित्र भी प्रकट हो गया, लेकिन वो पूरा होता है। ये तो यही पूरा हो गया सम्यक दर्शन, तो अधूरा होता ही नहीं, मुझे समझ लीजिए। लेकिन ज्ञान सम्यक तो हो गया, लेकिन अभी अल्प है। वो ज्ञान पूरा 13वें गुण स्थान में होता, केवल ज्ञान। और यथाख्यात चारित्र का भी अंतिम भाग है, वो 14वें में पूरा होता है। लेकिन सम्यक दर्शन भी अगर क्षायिक सम्यक दर्शन नहीं हो तो फिर वो अल्प ही रहा ना, अगर अधूरा नहीं, उसमें अधूरापन इस अर्थ में नहीं है कि उससे ज्यादा विकास नहीं होता, वो तो छूट जाएगा तब वो हो जाएगा। इतना ही फर्क है, वो छूट जाता है, जो छूटता नहीं है, समझे ना, इसलिए हुआ है। इतनी सी बात। ये जो आपने यहाँ लिखे है ना, ये अनुवाद मेरी दृष्टि से सही नहीं है। न्यूजीलैंड वर्ड से लिखा ना, तो ध्यान माने मेडिटेशन है तो ठीक है, तो शुक्ल ध्यान है ना, अब इसका अर्थ किया प्योर सोल, अकेला आत्मा, ऐसा थोड़ी है। ये चारों ध्यान ध्यान के भेद हैं, ये शुक्ल ध्यान, धर्म ध्यान, आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान। ध्यान के भेद है, लिखा भी है आपने, शुक्ल ध्यान लिखा है ना, धर्म ध्यान। वह अनुवाद जो लिखा लीजिए, ऐसा नहीं है। ऐसा आर्त ध्यान के लिए क्या लिखा, सौरोफल, ऐसा लिखा ना, तो ये जो सही अनुवाद नहीं है। मेरे ख्याल से शायद जगह नहीं है इसके लिए, वो मेडिटेशन नहीं है। मेडिटेशन जोड़ भी दो तो भी वो सही अर्थ उसका व्यक्त नहीं होता। मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ, फिर आप अपने आप समझ में आ जाएगा कि ये सही है कि नहीं है, फिर आप शब्द बदलते रहना। ये बच्चों को समझाने के लिए लिखा है, इसी के लिए आप तो सही ब्रूस ने लिखा है, तो मैं किसने लिखा है मैं उस चक्कर में नहीं पढ़ना चाहता हूँ। मैं चारों ध्यानों का स्वरूप देखो, अगर हम समझ गए तो फिर हम करेक्ट भी कर सकते हैं। तो वो कह रहा हूँ, मैं किसी को ये नहीं कहना चाहता हूँ उसने गलत लिखा के सही लिखा है, लेकिन मैं इतना अंग्रेजी जानता भी नहीं हूँ, लेकिन मेरे में जितना मैं समझता हूँ वो अनुवाद, दो ध्यान जो है आर्त और रौद्र ध्यान, ये संसार के ही कारण है, और हर संसारी जीव को होते हैं, हमें और आपको भी है, समझे ना। तो जिस मेडिटेशन जिसे आप बोलते हैं कि ऐसा हाथ करके बंद करके बैठे तो ही ध्यान होता है, ऐसा नहीं है। अभी भी आपको आर्त ध्यान हो रहा है, अभी भी रौद्र ध्यान हो रहा है। तो ये क्या चीज है, देखो, आर्त ध्यान होता है दुख रूप और रौद्र ध्यान होता है हर्ष रूप। तो आर्त ध्यान के 4 भेद हैं, इष्ट वियोगज आर्त ध्यान, अनिष्ट संयोगज आर्त ध्यान, वेदना जन्य आर्त ध्यान और निदान जन्य आर्त ध्यान। तो ये क्या, इष्ट वियोगज, कि अपना कोई इष्ट है वो मर गया, वियोग हो गया, चला गया परदेश, अपना योग्य गुरु था उनका स्वर्गवास हो गया, पति का स्वर्गवास हो गया, तो उससे जो हमको दुख होता है और हमारा संक्लेश परिणाम होता है, उसका नाम है आर्त ध्यान, इष्ट वियोगज आर्त ध्यान। अब अनिष्ट संयोगज, अपन कोई ऐसी चीज है जो अपन नहीं चाहते हैं, अपने संयोग में आ गई है और उससे जो हमें पीड़ा होती है, तकलीफ, हमारा ध्यान चित्त विचलित होता है, जैसे अपने को बीमारी होगी भयंकर, तो उससे होता अनिष्ट संयोगज आर्त ध्यान। अपना बच्चा है शराबी कबाबी हो गया, पत्नी है बहुत क्रूर नेचर की हो गई, तो अनिष्ट का संयोग हुआ ना, और उससे हमारे चिंतन में जो गड़बड़ी होती है वो 24 घंटा होती रहती, चलते फिरते उठते बैठते। कोई मेडिटेशन का भेद नहीं है वो, तो मेडिटेशन समझते हैं ना ध्यान अवस्था में, ऐसा नहीं है। तो उसका नाम है अनिष्ट संयोगज आर्त ध्यान। अब तीसरा वेदना, भयंकर सिर दर्द हो रहा है, भयंकर पेट दर्द हो रहा है, तो उससे जो हमारे परिणामों में आर्तता आती है, उसका नाम है वेदना जन्य आर्त ध्यान। और चौथा निदान, कि मैंने धर्म किया है, इसके बदले में मेरे को अगले भव में ये मिल जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, पूजा पाठ कर रहे हैं और भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान मुझे मकान मिल जाए, बीमारी ठीक हो जाए, ये सब है निदान नामक आर्त ध्यान। और ये सब ध्यान पाप बंध के कारण है, पुण्य भी नहीं बनता इनसे। तो अब ये आर्त ध्यान से जो मैंने आपको बताए, तो इससे ये आइडिया, इससे ये अर्थ निकलता हो तो ठीक है, मुझे कोई एतराज नहीं है।
अब देखिए रौद्र ध्यान क्या है, ये होता है आनंद रूप, इसके 4 भेद हैं, हिंसानंदी, मृषानंदी, चौर्यानंदी और परिग्रहानंदी। हिंसानंदी माने क्या, हिंसा में आनंद माने, कोई कीड़े को हम मारा, तो देखिए 2 लड़ रहे, 2 जानवर लड़ रहे, वे खून खच्चर हो गए और हम खुश हो रहे देख रहे, इसीलिए लड़ाते हैं ना, इसीलिए लड़ाई दिखाई जाती है कि नहीं दिखाई जाती है, खेल के लिए हम कितना मनोरंजन करते हैं। तो हिंसा में आनंद है। हमने समाचार पढ़ा कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के 50 सैनिकों को मार डाला, हम खुशी मना रहे। तो हिंसा में जो आनंद हुआ ना, तो वह हिंसा नंदी रौद्र ध्यान है, वो नरक गति का कारण है। और ये आर्त ध्यान त्रिंच गति का कारण है। आर्त ध्यान वाला मर के त्रिंच होता है, और तत्वासूत्र में लिखा है, समझे ना। और रौद्र ध्यान वाला मर के नरक गति में जाता है। अब मृषानंदी, झूठ बोलने में आनंद आना, वो मृषानंदी। चोरी में आनंद, ये चोरी आनंद रौद्र ध्यान। जैसे देखिए मैं एक घड़ी चोरा लाया, अब मैं घड़ी तो लाया, चोरी जब की थी जब की, अब अभी मैं देख देख के खुश होता हूँ कितनी बढ़िया घड़ी है, मुफ्त में मिल गई। तो ये चौर्यानंद नाम का रौद्र ध्यान है, नरक गति बन रही है। जब चुराई थी तभी नहीं, उसे देख के जो आनंद हो रहा है ना वो। और परिग्रहानंदी रौद्र ध्यान, कि परिग्रह है ना अपने पास, उनको देख देख के खुश होना, मेरा कितना बढ़िया मकान है। तो ऐसा मकान अच्छे अच्छों के पास नहीं है, बड़े बड़ों के पास नहीं है। तो ये परिग्रह में आनंद, चाहे भले वो पुण्य के उदय से मिला हो, न्याय के धन से कमाया हो, लेकिन उसमें जो आनंद की वृत्ति है वो 24 घंटा वो है परिग्रहानंदी रौद्र ध्यान। ख्याल में ना। तो ये आर्द्र ध्यान और रौद्र ध्यान हमारे उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते 24 घंटे रहते हैं। अब धर्म ध्यान क्या है, तो धर्म ध्यान के 4 भेद हैं, आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय और संस्थान विचय। आज्ञा विचय क्या है कि जिनेंद्र भगवान की क्या आज्ञा है, खासकर इस संदर्भ में ना कि भाई क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, आलू जब अटाता है उसमें अनंत जीव है वो नहीं खाना चाहिए, रात्रि में भोजन नहीं करना चाहिए। तो भगवान और उपाय विचय, उपाय विचय मैंने मुक्ति का मार्ग क्या है, संबंधन ज्ञान चारित्र क्या है, इसके बारे में जो अपन चर्चा कर रहे थे, ये धर्म ध्यान है उपाय विचय नाम का। विपाक विचय कि कौन से कर्म का उदय आता है तो कैसे कैसे परिणाम होते हैं, विपाक माने कर्म का उदय आना, उसके बारे में जो विचार है वो विपाक विचय नाम का धर्म ध्यान है। और संस्थान विचय कि लोक का आकार कैसा है, भूगोल संबंधी धार्मिक भूगोल संबंधी विचार विमर्श है, वो सब संस्थान विचय नाम का धर्म ध्यान है। और इनसे पुण्य बनता है तो स्वर्ग आदि की प्राप्ति होती है। अब ये असली जो शुक्ल ध्यान है, जैसे आपने पूर्व शब्द लिखा है, ये शुक्ल ध्यान ये तो 7वें गुण स्थान से होता है, 8वें में। वो जो छपक श्रेणी मारते हैं उपसम श्रेणी मारते हैं, तो जो शुद्ध आत्मा का ध्यान किया उसमें रहता है चित्त, उसमें कोई विकल्प नहीं होता है। ये तो यदि छपक श्रेणी मारे तो केवल ज्ञान हो जाता है शुक्ल ध्यान से तो, और शुक्ल ध्यान तो पंचम काल में होता ही नहीं, अभी हो ही नहीं सकता है, क्योंकि अपने पंचम काल में 7वें गुणस्थान के 2 हिस्से होते हैं, एक सातिशय प्रमत्त एक निरतिशय प्रमत्त। तो निरतिशय प्रमत्त तक ही होता है, और ये शुक्ल ध्यान सातिशय प्रमत्त में शुरू होता है ना। तो ये 4 प्रकार का होता है, एकत्व वितर्क पृथकत्व, सब तत्वासूत्र में लिखा है, आपने पढ़ा हो तो। एकत्व वितर्क पृथकत्व वितर्क है ना, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपादि। तो ये सब कुछ 13वें गुणस्थान में होते हैं, कुछ 14वें गुणस्थान में होते हैं। तो ये तो शुद्ध आत्मा का उपयोग उसमें रम गया, उपयोग बाहर जाता ही नहीं है, ख्याल में ना। और बहुत उत्कृष्ट जाति के ध्यान है जिनके अर्थ केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। अब ये भाव यदि इन शब्दों से झलक रहा है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इसमें मेरे को विकल्प आया तो मैंने आपको बता दिया, समझ गए ना आपके में। अब बाद में आप समझेंगे क्या है उसका मतलब। जैसे अपना सम्यक दर्शन है तो आप इसको राइट वो अगर राइट फेथ से नहीं चलता, सम्यक ज्ञान है तो आत्मा के ज्ञान के बिना वो सम्यक ज्ञान है, राइट नॉलेज नहीं है। सम्यक ज्ञान का राइट नॉलेज सही अनुवाद नहीं है। क्यों, किसके बारे में? सम्यक ज्ञान तो अपना पारिभाषिक शब्द है, टर्म समझे। एक होता है टर्म होता है, एक होता है वर्ड।
तो कहते जैन दर्शन की टर्मिनोलॉजी अलग है। तो टर्म का मतलब ये है कि जो विशिष्ट अर्थ के साथ बंध गया है ना। जैसे अरहंत, उसको हम शत्रुओं को मारने वाला नहीं कह सकते। अरहंत अपने जो केवल ज्ञानी है, वीतरागी है, समुद्र में विराजमान है, उनको हम अरहंत बोलते हैं। वो हमारा एक पारिभाषिक शब्द है। जैसे हिंदुस्तान का राष्ट्रपति कौन, राजेंद्र प्रसाद थे पहले, और राष्ट्रपिता कौन थे, महात्मा गांधी। तो राजेंद्र प्रसाद महात्मा गांधी के जमाई होंगे क्यों, एक राष्ट्रपति और एक राष्ट्रपिता। तो कहते ऐसा नहीं चलेगा। भारत का संविधान में एक राष्ट्रपति पद है, और उस पद का जो अधिकार है, जो उसके कर्तव्य हैं, उनका द्योतक है, वो राष्ट्र का पति, ऐसा अर्थ नहीं निकाल सकते उसकी। तो जैन दर्शन की जो टर्मिनोलॉजी है, उसका ऐसा अनुवाद करने से काम नहीं चलता, क्योंकि उसका जो अर्थ है वो चीज उसमें व्यक्त होनी चाहिए, मेरा मंतव्य है। इसलिए तो एक कठिनाई है बहुत, दूसरी भाषा में इसमें अनुवाद करने में ये बहुत कठिनाई है, जो प्रॉपर शब्दों का मिलना वो है। उनने भी, जो आपने बताया ना, ब्रूस ने जिनने भी लिखा होंगे, वो बलभद्र की बात कर रहे हैं। इसने आपने समझाया, ऐसा ही समझाया आत्मज्ञान। अच्छा, बलभद्र मेरे पास 7 महीने रहा जयपुर में, आपको मालूम। हाँ, बताया था। और मैंने उसे सब अंग्रेजी में पढ़ाया है, सप्तमी तत्व ज्ञान पाठमाला, विद्या ज्ञान पाठमाला, ये सारी हमने व्यवस्था की। 2 अध्यापक रखे थे, सारे खाने पीने रहने वगैरह की सब व्यवस्था हमने की थी, समझे ना। बता के हमने उनको रखा था, मैं उनसे बहुत अच्छी तरह से परिचित हूँ, ये कह रहा हूँ मैं आपको। लेकिन ऐसा है कि अपनी एक किताब है जैन सिद्धांत प्रवेश का, उसका क्या अंग्रेजी में क्या है, उसका नाम शॉर्ट लीडर है, वो यहाँ होगी। तो उसमें इन शब्दावलियों का प्रयोग है। यदि शायद उसमें इनका हो तो क्या है इसके लिए सही शब्द, उसमें आप देख सकते हैं उनने क्या प्रयोग किया, मुझे मालूम नहीं है। मैंने बोला ना कि मुझे अंग्रेजी ज्यादा मेरी अच्छी नहीं है, लेकिन मैं इनका क्या भाव है वो उसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप लोग देखें।